तो यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज कि जिसका डिटर्मिनेंट निकालना था, यानी फटाफट कर देते हैं। अदरवाइज करने को तो पहले आप इसका रो ऑपरेशन करके भी वन कर सकते हैं। वन अगर 1 into 3 - a थ्री माइनस ए माइनस -2 into 2 - 3 +1 into 2 2a - 9। शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यानी हो गया 3 - a माइनस माइनस वन माइनस टू, तो +2 +2a - 9 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। यानी यहाँ पे हो गया ए, 3 + 2 5 -4 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो एक आपके सारी वैल्यू ले सकता है एक्सेप्ट फोर। एक्सेप्ट फोर सारी वैल्यू लेगा। ए क्या होगा? एक बस हमें चार नहीं चाहिए, बाकी सारा कुछ चल जाएगा। रियल ठीक है। -4। हम्म, दैट्स इट। तो पहला तो इस 12th क्वेश्चन में क्या है? देखा जाए तो सर जगह डिटर्मिनेंट बोला, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट, तो पहले तो डिटर्मिनेंट निकालना ही पड़ेगा, तब जाके कुछ बात बनेगी। तो पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आ रहा है इसका मतलब। साइन अल्फा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रेंज करती है। तो पहले तो ये मेरे को डिटर्मिनेंट ए निकालना दो कि क्या है। तो ए अच्छा अच्छा। वन 1 + sin² अल्फा माइनस साइन माइनस एल्फा। साइन अल्फा -sin अल्फा +sin अल्फा 0 और +1 sin² अल्फा +1। तो यानी ये तो जीरो हो गया, यानी आपको हो गया 2 × 1 + sin² अल्फा। अब अब यहाँ के बाद समझना है कि कह रहा है कि अब 0 to 2 पाई के बीच में होगा, यानी 0 to 2 पाई के बीच में होगा। तो जो भी है, लेकिन साइन, इसमें साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी? तो आपको यहाँ पे यही समझना है कि साइन अल्फा क्या है। अगर 0 to पाई के बीच में है, 0 to 2 पाई के बीच में है, अगर इफ अल्फा इज बिटवीन 0 to 2 पाई, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी आपको? -1 to 1। -1 से 1। लेकिन जो साइन स्क्वायर अल्फा होगा, वो आपको क्या होगा? 0 से 1 के बीच में ही होगा। हाँ। निगेटिव भी हो जाए तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता, यानी साइन स्क्वायर अल्फा की मिनिमम वैल्यू जीरो होगी, मैक्सिमम वैल्यू वन होगी। तो बस उसको पुट कर देना है, उसके बाद देख लेना है क्या है। तो साइन स्क्वायर अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू, तो यानी इसकी मैक्स क्या है? मैक्स आएगी हमारी ये 1 + sin² अल्फा, यानी 1 + 0, सॉरी 1 + 1 यानी 2 यानी 4। और ए मिनिमम क्या आने वाला है आपका? ए मिनिमम आने वाला है आपको 2, जो कि 1 + 0। तो यानी आपके वैल्यू मैक्स और मिन, मिन और मैक्स के बीच में होगा, 2 से 4 के बीच में हो सकता है। तो 2 से 4 के बीच में कौन सा होगा? दो दो आंसर है आपके पास, 2 से 4 सी के बीच में। ठीक है। अब सी और डी दोनों है आपके पास, सी और डी और दोनों है, डी 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 क्लोज इंटरवल है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक लोड इक्वल। और है। तो यानी डी है आपका आंसर, खत्म हो गया। तो आपको कह रहा है कि ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 5, देन द वैल्यू ऑफ 2 ए ट्रांसपोज इज। तो अब बात समझने वाली क्या है हमारे पास, कि पहले तो ये समझिए कि अगर डिटर्मिनेंट ए की बात करें या उसके ट्रांसपोज की बात करें, दोनों की वैल्यू तो सेम ही आने वाली है। ठीक है। हाँ क्या ठीक। आएगी ये देखना पड़ेगा। देखो आता है क्या। तो कोई भी आप ले लेते हैं, मतलब इतना बड़ा तो नहीं करते, 2 × 2 का करके देख लेते हैं। तो 2 × 2 में क्या करेंगे कि 1 2 3 4 ऐसा है आपके पास। ठीक है, ये आपका है। अगर आप इसका ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 वन 4। टू थ्री फोर अगर इसका डिटर्मिनेंट ए का निकालेंगे तो क्या आएगा? 4 और -6। ठीक है, -2। यहाँ पे ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा? 4 - 6 यानी -2। तो यानी ट्रांसपोज करने से आपका कोई चीज चेंज नहीं करने वाली है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट सेम रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है। एक तो कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है कि आपको जो इसका डिटर्मिनेंट है ट्रांसपोज का वो सेम रहे। और दूसरा जो यूज कर रहा है कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो ये हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि ए अगर आपका n/n मैट्रिक्स है, ठीक है, तो यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो k टाइम्स ए अगर हम लोग कहते हैं इस तरीके से, तो तो वो क्या के होता है? एन के एन इंटू a⁻n - 1। नहीं 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 नहीं, k⁻n, और ये डिटर्मिनेंट है। अभी हम लोग एडजॉइंट की थोड़ी बात कर रहे हैं, हम लोग तो बात कर रहे हैं अरे इसके। जॉइंट निकाल ली थी मैंने तो। ये डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि डिटर्मिनेंट का बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ध्यान रखने का, है कि
यहाँ पे हम लोग चेक भी कर लेंगे कि तुरंत 2 मिनट में कि आपका क्या है कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो उसका या उसको उसका डिटर्मिनेंट निकाला, या पहले उस मैट्रिक्स का आपने मतलब डिटर्मिनेंट निकाला और उसके बाद उसको आपको k टू द पावर n डिपेंडिंग ऑन द क्या है ऑर्डर उससे मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका जाके आएगा आंसर। तो यहाँ पे मान लो कि हमने ये जो आपका ए था मैट्रिक्स उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2a। अगर 2a से किया हमने मल्टीप्लाई तो मेरा ये मैट्रिक्स उसमें क्या बन जाएगा, 2 4 6 एंड 8। 6 अब इसका अगर डिटर्मिनेंट निकाले हम इस वाले का तो हमारा आ जाएगा 8 दूना 16 और ये आठ 16 -24 -8 नहीं। चौबीस। ठीक है ठीक है, 24 तो -8। अब उल्टा कर लेते हैं, पहले इसका डिटर्मिनेंट तो हमने -2 निकाला था, तो -2 जो हमने निकाला था ए ए का डांस ए को, तो ये आपको -2 है। यानी आप देखिए यहाँ पे कि आपको कितने से मल्टीप्लाई करते तो -2 आता, यानी आपने 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया होता, तो यानी कि आपका 2 था और इसका ऑर्डर 2/2 था, तो ये 2/2 का ऑर्डर था, यानी 2 स्क्वायर से आपने मल्टीप्लाई किया होता तब आपको जाके आएगा, यानी -8। यानी क्यों, क्योंकि हर एक एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जितने बार जितने रोज होंगे ना उतनी बार वो जाके वो नंबर बाहर आएगा। डिटर्मिनेंट में हर एक रो या हर एक कॉलम से बाहर आता है, मैट्रिक्स में आपका अगर मल्टीप्लाई या कॉमन निकालते हैं तो सबसे निकलता है। तो यही है इसका डिफरेंस है। तो यहाँ पे इन्होंने दूसरा जो प्रॉपर्टी यूज कर दिया है वो ये यूज किया है, तो यानी दोनों प्रॉपर्टी को मिला के, यानी 2a ट्रांसपोज का सबसे पहले आपको लिखिएगा कि 2 टू द पावर 3 और ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए सेल्फ, यानी 8 इंटू ए का डिटर्मिनेंट, यानी 8 इंटू 5, यानी आपको आ गया 40।